हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग के अंदर कोडिंग और डिकोडिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे। रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे आज हम? रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग से हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं? ABCD जानते हो ना, उनको कहते हैं। तो ABCD EFG HIJKLMN और मैं यहाँ तक लिख देता हूँ Y और Z तक। क्लियर है? ABCD कितनी होती है पता है? A से Z तक कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं कुल मिलाकर ये? 26। इन 26 में 5 क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं। क्या होते हैं? वोवल्स। और 21 क्या बचे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बोलते हैं वैसे इसको इंग्लिश में। वोवल्स को हिंदी में स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और हिंदी में इसको कॉन्सोनेंट को क्या कहा जाता है? व्यंजन। क्लियर है? ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्लियर? हिंदी में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आपको यहां पर। हिंदी में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। इन 52 में स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? बाकी व्यंजन कितने बचे? व्यंजन कितने बचेंगे? 41 ही बचेंगे ना। ठीक है, वैसे मैं हिंदी का मास्टर नहीं हूं और आगे डिटेल आप हिंदी वाले मास्टर से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट 26 और हिंदी के कितने होते हैं? 52। इसका मतलब यह है कि हिंदी इंग्लिश से डबल कठिन है। बात आगे समझ में? और हिंदी से ज़्यादा सरल कौन है? इंग्लिश। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते भी हैं इस बात को। और आगे इसमें ऐसे और जेड तक जो 26 अक्षर हैं, ये हम जानेंगे कि बाएं से कितने, कौन सा नंबर है इनका, दाएं से कौन सा है। ठीक है, वोवल्स में ये भी पता होना चाहिए कि ये 5 वोवल्स होते कौन कौन से हैं। ठीक है, वो मैं बता रहा हूं आपको। A, E, I, O और U ये स्वर हैं और बाकी के क्या बचे? कॉन्सोनेंट बचे, व्यंजन बचे। तो हमने यहाँ पर ABCD इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसे 2 पार्टों में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 2 पार्ट में। 2 पार्ट में इसलिए पढ़ेंगे कि हमें ये आसान हो जाएगा। वैसे हमने जो अल्फ़ाबेट टेस्ट है वो हमने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है आपको। हमें ये पता होना चाहिए ए कितने नंबर पर आता है। हम बात करेंगे, ये हाथ हमारा कौन सा है? बायां हाथ है। क्या है? बायां हाथ। तो हम लिखेंगे बाएं से। कहां से लिखेंगे? बाएं से। ये मेरा हाथ कौन सा है? तो हम इधर की साइड चलेंगे तो हम लिखेंगे दाएं से। कहां से लिखेंगे? दाएं से। ठीक है, बाएं से और ये दाएं से। तो आप मुझे बताएं, बाएं से देखना ए का नंबर कितना है? बाएं से ए कितने नंबर पर आता है? बी कितने पर आता है? सी कितने पर आता है? डी कितने पर आता है? ई कितने पर आता है? एफ कितने पर आता है? जी कितने पर आता है? इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। Y 25 पर और Z? और Z कितने पर है? 26 पर। क्लियर है ये बात?
लेकिन हमें ये याद कैसे रहेगा? जो ये अल्फ़ाबेट हैं ये कितने नंबर पर आते हैं बाएं से, अब हम ये देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 ABCD होती है कुल मिलाकर A से Z तक। 5 इसमें स्वर होते हैं A E I O U, और 21 क्या है? कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन। ठीक है, तो ये जो नंबर लिख रहे हैं बाएं साइड से आप देखो, बायां हाथ है मेरा, ये हाथ कौन सा है? दायां, तो ये बाएं से ऐसे चलेंगे, ये दाएं से चलेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? अब ये बताओ मुझे A कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर। B कितने पर है? ऐसे ही J कितने नंबर पर है? 10। M कितने नंबर पर है? 13। तो आपको ये कैसे याद होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो एक बार इसमें, मैंने ये यहां पर ये बाएं से लिख रखा है। क्या लिख रखा है? बाएं से, और बाएं से मतलब इधर से। तो आप बाएं से अक्षर ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे देखना ध्यान से। इसमें ई लिखा मैंने, क्या लिखा? ई लिखा, और मैंने लिखा जे, फिर मैंने लिखा ओ, फिर लिखा मैंने टी। ओ कितने नंबर पर? फिर टी लिखा, और फिर क्या लिखा? वाई लिखा। मैंने इसमें छोड़ रखे हैं अक्षर बीच में ना, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए। अब आप बताओ, ई लिखा, जे लिखा, ओ लिखा, टी लिखा और वाई लिखा। ई कितने नंबर पर आता है ABCD में बताओ? जे कितने पर आता है? ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। तो आप याद रखना एजोटी। क्या याद रखना है आपको? एजोटी में ई कितने नंबर पर आ रहा है? 5 नंबर पर। जे कितने नंबर पर आता है? ओ कितने पर, टी कितने पर और वाई कितने पर? 25। अब आप बताओ ABCD 1 2 3 4 होता है कि नहीं होता? यहां तक होता है ना। और आपको जेड का भी पता है, जेड कितने नंबर पर होता है? 26 नंबर पर होता है। वाई कहां पर आ गया? एजोटी में आ गया। देखो वाई 25 नंबर पर। अब ध्यान से देखना, जो हमारा एफ है ना वो कितने नंबर पर आता है? कैसे याद रखेंगे? जो फिक्स है वही क्या है? 6 है। फिक्स है वही क्या है? मतलब एफ कितने नंबर पर आता है? याद हो गए। अब जी में देखो, ई एफ जी, जी देखो जी में 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आ रहा है 7। देखो जी में ये 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ आ रहा है। अगर मैं एच लिखूं तो एच के दोनों डब्बों को अगर बंद कर दूं तो क्या बन जाएगा? ऐसे ये 8 बन गया कि नहीं बन गया? और आई ऐसे लिखते हैं ना अपन, आई गो में जाता हूं, तो आई कितने नंबर पर आ रहा है? 9 नंबर पर, है ना। जे किस में आ गया? देखो जे के नीचे 10 है, आ गया। के फॉर कबूतर। कबूतर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 11 हड्डियां पाई जाती हैं कबूतर में। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? और के बाद आता है एल, और एल मतलब होता है लोन। लोन की किस्त कितने महीने की होती है? जनवरी से दिसंबर, 12 महीने की। तो एल का कितना हो गया? 12। ठीक है। अब आता है एम, जो मेरा है वही किसका है? 13। हो गया ना एम का याद? 13। ठीक है। एन का मतलब होता है कितना? 14। ठीक है। अगर याद ना रहे तो मेरा नंबर कितना है? 13 और 14। तो एम का 13 और एन का, ठीक है। अब क्या आएगा इसके बाद? ओ आएगा। ओ कहां पर आ गया? एजोटी में आ गया। ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। कितना आता है? पी। तो पी का मतलब पीने में कितने रुपए खर्च होते हैं? 16 रुपए। ठीक है। एक दारूबाज पीने की पन्नी 16 रुपए में खरीद के पी जाता है, तो पी कितने पर? 16 पर। पी के बाद क्या आता है? क्यों आता है। क्या आता है? और एक लड़की कंजूस होती है तो वो कहती है क्यों मैं 17 रुपए खर्च करूं, क्यों करूं मैं 17 रुपए खर्च। ठीक है। क्यों के बाद आता है आर, और आर के बाद आता है एस। आप समझ रहे हैं RSCIT क्या है? आप कोर्स कर रहे हैं RSCIT। CIT को काट दो। RSCIT में 18 और 19 क्वेश्चन होते हैं पास के लिए, 18 से 19 क्वेश्चन। तो आर का 18 और एस का, एस के बाद टी आता है, टी यहां पर आ गया। आ गया ना। अब देखना, अब आता है यू, यू और वी। यू का मतलब क्या होगा? अपन ऐसे कहते हैं, यू का मतलब हिंदी में आता है तुम। क्या आता है?
तुम, और वी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? हम। अगर तुम 21 हो तो हम क्या हैं? 22। लड़का लड़की का रिश्ता होता है ना, तुम 21 तो हम कितने? 22। समझ में आ गया कि नहीं आ गए? अभी के बाद क्या आता है? डब्लू। क्या आता है? डब्लू। डब्लू का कितना हो गया? 23। कितना आ गया? डब्लू के बाद क्या आएगा? एक्स। आपने लिखा 24 और 24 को आपने ऐसे काट दिया, एक्स बन गया कि नहीं बन गया बताओ? तो 24 को काट दिया, एक्स बन गया। और वाई 25, तो जेड कितना? आपको शायद ये याद हो गया होगा कि इनके जो अक्षर हैं वो कितने कितने हैं और इनके क्या क्या नंबर हैं बाएं से। ये तो था आपका बाएं से अक्षरों की, बाएं से अल्फाबेट की संख्या कितनी है, किस नंबर पर आता है, ये क्रम बता दिया मैंने आपको बाएं से कि भाई जेड 26 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है। तो ये बात आ गई समझ में? नहीं है आपको? अभी तक हमने बाएं से अक्षरों की संख्या ज्ञात की थी, अब हम कहां से करेंगे? दाएं से। तो देखना, दाएं से अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। दाएं से अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। सुनना ध्यान से, ये दूसरा टाइप एक तरीके से दाएं से अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। सुनो पहले ध्यान से बात को। अगर मैंने आपसे ये कहा कि 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 लड़के हैं, कहने का मतलब, ठीक है? कितने लड़के हैं? आपने कहा कि सर ये बाएं से ये 2 नंबर पर है, ये 2 नंबर आदमी है, तो बाएं से ये इसका नंबर कितना हुआ? 2 हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसका नंबर बाएं से कितना है? बाएं से 2 नंबर, तो आप बताओ दाएं से कितना होगा इसका नंबर? 1 2 3 और ये कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। तो बात को ध्यान से समझना, टोटल कितना हुआ? 6 हुआ। बात समझ में आ गई? अगर इसका नंबर बाएं से 2 नंबर है तो इसका दाएं से कितना नंबर होगा बताओ? जल्दी से बताओ कितना होगा? अगर इसका बाएं से 2 नंबर है तो दाएं से कितना हुआ? 4 हुआ। और कुल मिलाकर कितने आ रहे हैं? और नंबर हैं कितने? 5। मतलब एक ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से ABCD जब हम पढ़ेंगे, ABCDEF, और हमने लिख दिया कहां तक? Z तक। कुल मिलाकर कितने अक्षर हैं इसमें? ABCD तक 26 अक्षर है। मैंने कहा साहब इधर से इस D का नंबर क्या है? 4 नंबर है। कितना नंबर है? 4 नंबर है ना। मैं कहूं कि दाएं से इस D का नंबर कितना होगा? बताओ, आप बताओ कितना होगा? दाएं से इस D का नंबर कितना होगा? यहां पर D कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। सुनना ध्यान से, कितने नंबर पर आता है बाएं से? तो कुल मिलाकर अक्षर 26 हैं। तो एक ज्यादा यहां बन रहा था ना, है ना? इस 4 में हम कितने जोड़ें? 23 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे? 23 और 4 कितना हो गया? 27। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ ना भाई। अगर बाएं से मतलब इधर से चौथा अक्षर है तो दाएं से कहने का मतलब कितना होगा? 23। मतलब कुल मिलाकर कितने? 27 बनने चाहिए। मतलब जितनी ABCD हैं उससे एक ज्यादा होनी चाहिए, 27। क्योंकि यहाँ पर कितने आदमी हैं? 5। देखो यहाँ पर भी 6 आ रहा है। जब अक्षर 26 है तो कितना आना चाहिए यहाँ पर? 27। तो 4 में क्या जोड़े कि 27 आ जाए? 23 जोड़ देंगे। क्या कहेंगे? 16वां कहेंगे। क्या कहेंगे? वैसे इधर अक्षर देखो, इधर से ये 11वां अक्षर है और इधर से कौन सा अक्षर है? इधर से कौन सा अक्षर है? ये 16वां अक्षर है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुल मिलाकर दोनों का योग कितना हो रहा है? 27। क्लियर है? मतलब आप दाएं से अक्षर ज्ञात करना है तो उसको 27 में से माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? बाएं से। मैंने कहा बाएं से
15वां अक्षर कौन सा है? 15वां एजोटी से ओ है कि नहीं बताओ, ये 15वां है कि नहीं है? बाएं से जो ओ है वो कौन सा अक्षर है? कौन सा है? 15वां है ना? नीचे ध्यान से देखना, बाएं से कौन सा अक्षर है ये? 15वां। तो आप बताओ दाएं से कौन सा अक्षर होगा ये? दाएं से, दाएं से कौन सा अक्षर होगा? 15 में कितने जुड़ेंगे? 15 में कितने जुड़ेंगे? 12 जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे? 12। तो कितना जाएगा? 27। इसका मतलब हमें 15 में ऐसी संख्या जोड़नी है कि कितना आ जाए? 27। दाएं से अक्षर अगर ज्ञात करना हो तो बाएं में आप 15 जोड़ दो, कितना आएगा? 27। मतलब सुनना ध्यान से, जो ओ है ना ये दाएं साइड से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अगर ओ बाएं से कौन सा है? 15वां, तो दाएं से कौन सा होगा? 12वां। अब आप अगला प्रश्न बताएंगे खुद, ठीक है? देखो मैंने कहा कि बाएं से कोई अक्षर जे है, कोई अक्षर क्या है? जे। तो दाएं से बताना आप कौन सा अक्षर होगा ये। अगर कोई अक्षर बाएं से क्या है? जे है, ठीक है? तो दाएं से ये अक्षर जे कौन सा होगा? कितना होगा? 17। अब ऐसे आंसर कैसे कैसे दिया? मेरी बात ध्यान से सुननी है आपको, सुनना ध्यान से। इधर से कितने आदमी हैं? वही आदमी वाला तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये, और हमको पता है एजोटी से मैंने आपको क्या बताया था? बताओ, 5 का पहाड़ा जानते हैं ना? 5 हम 5, 5 दून 10, 5 6 15, 5 चौक 20, 5 हम 25। तो जे कितने नंबर पर आ गया? 10 नंबर पर आ गया ना? अब देखो इस 10 में आपको 17 जोड़ना पड़ेगा अगर आपको दाएं से अक्षर ज्ञात करने हो। देखो दाएं से गिनो इस अक्षर को, जे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो 17 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? 27। मतलब आपको एक ज्यादा गिनना है, और कुल मिलाकर अपने पास है कितने इसमें? 26। एक ज्यादा आ रहा है ना? अगर मान लो इधर से कोई अक्षर क्या है? एफ। बाएं से क्या है? 6 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? तो दाएं से कितने नंबर पर होगा ये? नीचे बताओ, दाएं से कितने नंबर पर होगा? अगर आपका बाएं से 6ठा नंबर है एफ का, तो दाएं से कितना नंबर होगा एफ का? 20 क्यों होगा? 21 होगा। समझ में आ गया? दोनों का योग 27 बनना चाहिए। सुनना ध्यान से फिर से, अगर बाएं से कोई अक्षर पी है, 16 नंबर पर आता है, तो दाएं से ये अक्षर कौन सा होगा? जल्दी बताओ। अगर बाएं से कोई अक्षर पी है, इसका नंबर 16 है, पता है हमको, पीने में 16 रुपए खर्च, तो दाएं से कौन सा नंबर होगा इसका? नहीं पता? 11 होगा ना भाई। 27 बनाना है, हर कंडीशन में यही होगा, प्रत्येक सवाल में ऐसा ही होगा। अगला सवाल देखना, अगर कोई अक्षर बाएं से कौन सा है? डी, मतलब 4 नंबर पर है, तो आप बताओ दाएं से कौन सा अक्षर होगा इसका? दाएं से कौन सा अक्षर होगा? कितना होगा निशा? 23 होगा। कितना होगा? 23। अगर इधर से बाएं से 4 है तो इधर से कितना है? 23। एक लास्ट सवाल और पूछ रहा हूं आपसे, अगर मान लो कोई अक्षर दाएं से चौथा है, अगर कोई अक्षर दाएं से कितना है? चौथा है, तो बताओ बाएं से अक्षर कौन सा होगा इसका? कितना होगा? वेरी गुड, 23। क्योंकि हमको क्या बनाना है? हमें इसमें 27 बनाना है। नहीं बेटी, बात समझ में क्लियर हुई कि नहीं ये बात? अगला सवाल मेरा ये है, मैं कुछ नहीं रखूंगा और आपको आंसर बताना है। अगर कोई अक्षर बाएं से, कोई अक्षर कहां से? बाएं से, मान लिया मैंने नमा है, कोई अक्षर बाएं से क्या है? नमा, तो दाएं से कौन सा अक्षर होगा वो? बता, वैजंती बताएगी। 18।
कौन सा होगा 18। तो देखो 18 और 9 कितने हो रहे हैं 27 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप बताओ। क्लियर है, बात नहीं है। चाहे दाएं से पूछे चाहे बाएं से पूछे, बस हमें 27 बनाना है। 27 बनेगा कैसे वो हमने आपको सीख लिया है। मतलब बायां प्लस में दायां, बायां प्लस में दायां, मतलब एक मिनट, बाएं प्लस में बाएं से प्लस में दाएं से क्या बनना चाहिए। अगर कोई अक्षर बाएं से कौन सा है 10वां है, तो दाएं से क्या बनेगा बताओ जल्दी से, 17 बनेगा ना। 10 और 17 27। क्लियर है। अगर कोई अक्षर बाएं से कौन सा है 17.5 है, तो बताओ दाएं से अक्षर कौन सा बनेगा, जल्दी बताओ। अगर कोई अक्षर बाएं से 17.5 है तो दाएं से क्या बनेगा, कितना बनेगा 10.5, 9.5 नहीं बनेगा क्या, कितना बनेगा। क्लियर है ना बात। हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले, बाकी पूछता तो नहीं है, बाकी पूछ ले तो हो सकता है बेवकूफ बना दे। नहीं बेटी बात समझ में। अगर कोई अक्षर इधर से 17.75 है तो दाएं से उस अक्षर का मान कितना होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ कितना आएगा। इसका आएगा 9.25। क्लियर है। 17 और 9 कितने 26 और 0.75 कितने, पूरा 1 बन जाएगा तो आ गया 27। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर बैठ गया दिमाग में। ठीक है, अगला पार्ट हम इसमें कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ नहीं पढ़ा है।